नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। कोविड काल में सियासी रविवार के दिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। आज इसी पर चर्चा। देश के 5 राज्यों में हुए चुनावी संग्राम का संक्रमण के खतरों के बीच परिणाम लगभग साफ हो गया है। हम जब तक ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, तब तक बंगाल में ममता, असम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके, केरल में एलडीएफ और पुडुचेरी में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ करीब करीब सत्ता हासिल करने जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की बागडोर संभाल रही बीजेपी को इन चुनावों से हासिल क्या हुआ। जब जनता कोरोना से त्राहिमाम कर रही थी, सुरमाओं को संक्रमण से मुकाबले में होना चाहिए था, तो सियासी तीर क्यों चलाए जा रहे थे। बंगाल में एड़ी चोटी का दम लगाने के बाद भी एक क्षेत्रीय नेता के आगे फेल हो गए। असम में किसी तरह से लाज बचा ली। केरल में लेफ्ट को थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट नहीं करा पाए। दक्षिण में सत्ता पर आसीन दल के साथी बने, लेकिन वो भी हार गए। ना माया मिली ना राम। हाँ, सीटें जरूर बढ़ी, पर इतना सब करने के बाद क्या उसे उपलब्धि मान ली जाए। पार्टी की छवि, पीएम की छवि दांव पर लगाने के बाद क्या इतना हासिल करना पार्टी के लिए काफी है। जब इन राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ था, तभी से लोगों में बंगाल के रण को लेकर उत्साह था, लेकिन मार्च में महामारी की विनाशक रफ्तार ने देश का चुनावी मूड बदलकर चुनौतियों से जूझने वाला बना दिया। शायद यही कारण है लोग सियासत पर आज कम और अपनों को सुरक्षित रखने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये सही भी है, पर परिणाम केवल अंकों का खेल, जीत और सत्ता का नहीं, सवाल सुरक्षा का है, जिसे हर राजनीतिक दल ने सत्ता लोभ में किनारे कर दिया। सवाल आयोग की कार्रवाई और संजीदगी का है। सवाल भद्र लोगों के रैलियों में अभद्र व्यवहार का है। सवाल मर्यादाओं के तार तार होने का है। सवाल नई दोस्ती का है, नए सियासी अध्याय का है। और सवाल उन हालातों में भी चुनाव होने का है जिसके लिए किसी दल ने साहस नहीं दिखाया कि चुनाव आयोग की दहलीज तक जाएं, चुनाव टालने की मांग करें। जीत तो मिली, पर सवाल यह है कि कोलकाता में हर दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का गुनहगार कौन है। पीएम मोदी और उनकी ब्रिगेड का बिना मास्क प्रचार करना, भीड़ जुटाना क्या इतना जरूरी था। किसी राज्य के लिए देश को खतरे में डालने वाली समझ क्या किसी दुनिया के शक्तिशाली नेता की हो सकती है। जनता इसे याद रखेगी। नतीजे 5 राज्यों के हों, पर स्मृति में 5 साल तक रहेंगे। जिस बीजेपी ने चुनावों के लिए सब भुलाया, जनता उसके गुनाह को कितना भुलाएगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल परिणाम कई मायनों में देश की सियासत के लिए नया संदेश है। सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं, तो उसने हर राज्य के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाई। मसलन बंगाल में सीए एनआरसी पर चुप्पी साध रखी, तो असम में उसे ही मुद्दा बनाया। असम में पार्टी के सामने कोई बड़ी चुनौती भी नहीं थी। ऐसे में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी के सामने केवल वोटों के विभाजन को रोकने की चुनौती थी, जिसे करीब करीब वो साधते नजर आ रहे। अभी अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले बार के मुकाबले सीट कम होती दिख रही है। 128 सीटों वाली यहां की विधानसभा में 64 के जादुई आंकड़े को पार करके बीजेपी 75 सीटों पर आगे है, जबकि पिछले चुनाव में 86 कुल सीट संख्या थी। यानी यह बता रहा है कि थोड़ी सी कमी यहां खेल बिगाड़ सकती थी। पुडुचेरी में पॉलिटिकल पोटेंशियस भले ही ना उतना रहा हो, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार का गिरना और फिर बीजेपी का साथियों से समीकरण साधना कोई अचंभा नहीं लगता है। 32 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी साथियों के साथ 13 सीट जीतती नजर आ रही, जबकि कांग्रेस सहयोगियों के साथ 8 सीट पर आगे है। यानी अंतिम परिणाम आने तक कहानी बहुत बदलने की उम्मीद तो नहीं। ऐसे में कांग्रेस के हाथ से यह राज्य निकलता नजर आ रहा है। हालांकि 16 का आंकड़ा सत्ता के लिए जरूरी है, जिसे बीजेपी कैसे हासिल करती है यह भी देखना है। अब बात केरल की कर लेते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस का उतना शोर नहीं था। ममता जैसी टक्कर के लिए अमित शाह, मोदी की रैलियां नहीं थी। योगी आदित्यनाथ को जरूर भेजा गया हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, लेकिन एलडीएफ अपना दुर्ग बचाने में कामयाब रहा।
बीजेपी तो खाता भी खोलती नजर नहीं आ रही है। वहीं एलडीएफ 142 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीटों पर आगे है, जबकि पिछली बार 91 सीटें ही मिली थी। यानी कि पी विजयन ने वोट बैंक छटकने नहीं दिया। बात दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के सियासी संग्राम की कर ले तो पनाली स्वामी और पनीर सेल्वम की सदाबहार जोड़ी को जनता ने इस बार सत्ता से दूर कर दिया। ये नई पीढ़ी का चुनाव था जिसमें करुणानिधि और जयललिता नहीं थी, शशिकला नहीं थी। मुकाबला डीएमके की विरासत संभाल रहे स्टालिन एआईएडीएमके की सत्तारूढ़ पार्टी और दिनाकरण की एएमएमके के बीच था, जिसमें स्टालिन ने अपनी ऊर्जा विजन से जीत की कहानी लिखी। बीजेपी के लिए यहां कुछ ज्यादा था नहीं, कोशिश जरूर उसकी जरूर थी, इसीलिए एआईएडीएमके से दोस्ती की, पर नतीजा निराश करने वाला ही, क्योंकि अब तक की कहानी कहती है कि 236 विधानसभा सीट वाले इस राज्य में डीएमके 155 से ज्यादा सीटों पर विजेता की भूमिका में है। अब बात पश्चिम बंगाल की विपक्षी एकता का धागा मजबूत करने में लगी ममता बनर्जी यहां जीत के हैट्रिक लगाती नजर आ रही हैं। बंगाल के चुनाव में इस बार क्या नहीं हुआ? देश के प्रधानमंत्री रैलियों पर रैली करते रहे, पॉलिटिकल से लेकर पर्सनल अटैक दोनों तरफ से होते रहे। नड्डा के काफिले पर हमला, ममता की चोट, शाह के दौरे पर रोक और कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। बंगाल की सियासी खेला में खेमे बंदी भी हुई, पुल भी बदले गए, अपने बेगाने हुए, चारों तरफ से दीदी और बैकफुट पर लाने की कोशिश हुई, पर भगवा ब्रिगेड ममता के तिलिस्म को तोड़ नहीं पाया। बीजेपी ये भूल गई कि बंगाल की भद्र जनता ममता के टक्कर का नेता ढूंढ रही थी, जो बीजेपी के पास था ही नहीं। चेहरे की कमी, जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज करना, टीएमसी से शामिल हुए नेताओं पर आंख मूंद कर भरोसा करना, बीजेपी को वो जीत नहीं दिला पाई जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया था, जिसके लिए कोरोना के खतरे को किनारे कर दिया गया था। मुद्दे जरूर थे, समस्या भी थी, कई जिलों में सत्ता विरोधी लहर भी थी, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम के आगे लोगों ने ममता को नकारना सही नहीं समझा और परिणाम भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हालांकि खुद ममता के नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से हारने की खबर है, लेकिन फिर भी टीएमसी 219 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। राज्य में 294 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि बीजेपी के लिए सुकून की बात यह है कि उसने सोनार बांग्ला, आसोल परिवर्तन और अब की बार 200 पार के नारे गढ़ने के बाद राज्य में 70 से ज्यादा सीटें जीतने में सफलता हासिल की है, जबकि पिछली बार उसे 6 सीटें यहां से मिली थी। कुल मिलाकर नतीजे आ गए हैं, लेकिन ये नतीजे बीजेपी की इमेज पर क्या असर देंगे? पीएम मोदी ने संक्रमण काल में जिस तरह से रैलियां की, उसका आने वाले चुनाव में क्या जनता हिसाब नहीं मांगेगी? तब जब देश बैड वायरस और ऑक्सीजन की कमी से लड़ रहा है। खेला होवे पर विपक्ष के लिए ममता क्या अब बड़ा चेहरा नहीं बन जाएंगी? बीजेपी जो कि बहुसंख्यकवाद, राष्ट्रवाद, विकास के बलबूते विजय रथ दौड़ाने की तैयारी कर रही थी, क्या उसे ये नहीं समझना चाहिए कि पार्टी को लेकर नकारात्मकता भी बढ़ रही है? जेपी नड्डा के लिए अब आगे बड़ी चुनौती है। दक्षिण में पैर जमाने के पैमाने बदलने होंगे। करुणानिधि के बिना अब स्टालिन की राजनीतिक स्टाइल क्या होगी, ये भी देखना होगा। और देश में हाशिए पर गया कम्युनिज्म केरल में विजय पताका लहराने के बाद कैसे आगे की लड़ाई लड़ता, ये देखना होगा। पर यह तय है कि इन चुनावों ने आयोग, जिम्मेदार नेताओं की समझ पर कई सवाल जरूर खड़े किए हैं। किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।